जो भी हमारे जीवन में जो होता है, जो भी चीज़ें चलती है, उनके बीच में सफलता और असफलता, इन दोनों के बीच में एक शब्द होता है, उसका उसको कहते हैं सकारात्मकता। दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के लिए सकारात्मकता और नकारात्मकता 2 चीज़ें होती हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता। इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच से हमारा जीवन जो है, गुज़रता है और गुज़रते-गुज़रते हमारा जीवन, यदि हम इन दोनों चीज़ों में से जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, उस चीज़ के हिसाब से हमारा जीवन तय हमारा लक्ष्य तय होता है। तो दोस्तों, नकारात्मकता, एन, नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। यस मेरे यारो, नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो जीवन में कुछ भी नहीं हो पाता। सब कुछ जो है व्यर्थ हो जाता है। वहीं पर होता है सकारात्मकता। यस, पी, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर, पी फॉर पावरफुल। एक ऐसा वर्ड है, पावरफुल, बहुत ही पावरफुल वर्ड है दोस्तों, जो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। यदि हम किसी चीज को गहराई से ले और उसको सकारात्मक अंदाज से देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो पावरफुल थिंक है, वो थिंक हमारे जीवन में रिएक्ट करता है, हमारे जीवन को निश्चित रूप से एक मंजिल की ओर और एक लक्ष्य की ओर लेकर जाता है और हमारे सोचे हुए और समझे हुए प्लानिंग के हिसाब से हमारे मुकाम तक हमको पहुंचा कर लेके जाता है। ये होता है दोस्तों हमारा जीवन का सार, जिस पर ये दोनों शब्द, पी फॉर पावरफुल और एन फॉर नथिंग। जी हाँ दोस्तों, पावरफुल, यदि आप जितना अपने आप को पावरफुल रखते हैं, उसके हिसाब से आपका जीवन चलते-चलते जाता है और आपको उसके हिसाब से रिज़ल्ट मिलता है और तभी जाकर के जीवन सफल होता है। और यदि हम नकारात्मक लेते हैं, तो नकारात्मक के साथ-साथ यदि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि हमको जीवन में यदि आगे बढ़ना है, तो एक सही सोच के साथ, एक सही मार्गदर्शन के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी उतार-चढ़ाव होती हैं। मैं देखता हूँ लोग जो है, यदि किसी चीज़ को बताओ या कोई नई चीज़ मिलती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं उनको जो उनको अवसर की ओर की भाँति देखते हैं और अवसर की भाँति देख कर के सोचते हैं कि अरे वाह! ये तो क्या चीज़ है, क्या बात है यार, इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा उनको लगता है, वो क्योंकि वो अपने अंदर पावरफुल नज़रिए से उसको देखता है, सकारात्मक नज़रिए से देखता है और उनको लगता है कि वाक़ई में यही वो समय है, यही वो जगह है, यही वो प्लेटफ़ॉर्म है, यही वो रास्ता है, जिस रास्ते पर मैं अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। ऐसा उनको लगता है, क्योंकि वो इंसान उस चीज़ को पावरफुल नज़रिए से देखता है, सकारात्मक नज़रिए से देखता है। जी हाँ दोस्तों, और वो इंसान अपने एक दिन धीरे-धीरे करते-करते अपने मंजिल तक पहुँच जाता है। वहीं पर बात करते हैं नकारात्मक का, तो नकारात्मकता में क्या होता है कि दो किसी के पास यदि कोई चीज़ को लेके जाओ, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, हमारे बीच के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने वो अपना पुराना जो अनुभव होता है, थोड़ी बहुत जो चोट खाई रहती है, थोड़ी बहुत जो समस्याएँ आ रहती है, उसको बस अपने दिमाग में बैठा के रखे रहता है। वो सोचता है कि अ, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने वहाँ किया, मैंने यहाँ किया, कुछ नहीं हो पाया। अरे मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जीवन जो है हर समय बदलने वाला है। प्रकृति का नियम ही है बदलाव। तो ये जीवन बदलते रहता है, कोई भी चीज़ें आती है, आती-जाती, कोई स्थायी नहीं रहता है। तो दोस्तों, नज़रिए को यदि आप नकारात्मकता नहीं रख कर के सकारात्मक रखते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। क्योंकि यदि नकारात्मक सोचे, लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ किया, ये दरवाज़ा खुला, वो नहीं खुला, ये वहाँ किया, वो नहीं हुआ। दोस्तों कोई बात नहीं, आपने 8 दरवाज़ा खटखटाया होगा, नहीं खुला, 9वाँ खटखटाया, नहीं खुला, 10वाँ खटखटाया, नहीं खुला, कोई बात नहीं, नकारात्मकता मत रखिए अपने मन में, 11वाँ दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत तो करो। हो सकता है कि वो दरवाज़ा खुल जाए और आपको सफलता मिल जाए। दोस्तों, समय बदल चुका है। समय के साथ अपने सोच को बदलना होगा, क्योंकि पहले यदि हमको कहीं मीटिंग में जाना पड़ता था, तो हमको अपना 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले समय निकाल करके और ₹100-50 खर्च करके जाते हैं, तब जाकर के हमको वो मीटिंग मिलता था। लेकिन आज ऐसा दौर है दोस्तों कि हमको अपने घर बैठे ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, मीटिंग, जानकारी हर चीज़ मिल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, समय बदल चुका है। तो दोस्तों, समय बदलते समय के साथ-साथ में अपने सोच को नकारात्मकता से लेकर के सकारात्मकता की ओर लेके चलो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों कि आप
यदि सफल होना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो मन से ना शब्द को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। यस मेरे दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। कोई भी चीजें हैं, नहीं शब्द का इस्तेमाल, कोशिश करें कि जीवन में ना शब्द का इस्तेमाल ही ना हो। यदि आपको लगता है तो वहां पर ये बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता, कहने के बजाय ये बोल सकते हैं कि चलो कोशिश करके देखते हैं, चलो कोशिश करके देखते हैं। क्योंकि प्रयास और एक उम्मीद, उम्मीद में बहुत कुछ, दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें दोस्तों, जो ब्रह्मांड आपके ऊपर देखता है कि आप क्या बोल रहे हो, और उसी के हिसाब से ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है, मदद करता है। इसलिए जीवन से नकारात्मकता को निकाल दो। हमेशा एक उम्मीद के साथ, एक मन में हमेशा उम्मीद रख करके उस चीज को देखो, उस नजरिए को देखो। निश्चित रूप से एक दिन बड़ा से बड़ा आपके जीवन में हो सकता है, बहुत बड़ा लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पुनः कहना चाहूंगा, नकारात्मकता को जीवन से निकाल देना और सकारात्मकता का संचार के बनाए रखना। जीवन आपका अनमोल है और बहुत बड़े लेवल पर आप जा सकते हो, बस इसी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच के शब्द को लेकर के दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे ही एक और पॉइंट है जिस पर मैं बात करूंगा, वो है प्रमोशन। दोस्तों आज हमारे युवा, मैं देखता हूं आज हमारे युवा दूसरे का प्रमोशन करने में माहिर रहते हैं और खुद के प्रमोशन के लिए कतराते हैं। दोस्तों कतराइए मत। जब आप दूसरे का, मैं देखता हूं कि बहुत सारे साथी हैं जो यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई दूसरे का वीडियो है, उसको अपना शान से स्टेटस लगा रहा है। क्या मिलता है उससे? कुछ मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने दोस्तों। उसी को यदि उसी समय को आप अपने खुद के प्रमोशन के लिए लगाते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस काम के लिए लगाते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो कतराइए मत, अपना प्रमोशन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपना प्रमोशन कीजिए, अपने जीवन का सार बनाइए और आप जो काम कर रहे हैं उस काम को कॉन्फिडेंट के साथ कीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए और अपने आप पर हौसला रखिए और अपना निसंकोच अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखिए। कई लोगों को मैं देखता हूं कि चला गया फील्ड में और अपने बात को बोलने के लिए कतरा रहे हैं। सामने जब जैसे मौका मिल रहा है बात करने का, तो बात कर रखने के बजाय इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रखना है और अपना प्रमोशन अच्छे ढंग से करना है, सामने वाले के समक्ष अच्छे से अच्छा प्रमोशन करना है, क्योंकि सामने वाला देखता है कि आप किस अंदाज में और किस तरीके से अपने बात को रख रहे हो। जितने अच्छे ढंग से, अपने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखते हो, सामने वाले को उतना ही अच्छा भरोसा, उतना ही अच्छा विश्वास होता है आपके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कहते हैं कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपको अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों सोच बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच में एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर रतन टाटा जी। आज वो क्या किया? बड़ी-बड़ी गाड़ियां बनाई, बड़ी गाड़ी, लाखों करोड़ों की गाड़ियां बेचा। लेकिन करोड़ों की गाड़ियां बेचते-बेचते उनको समझ में आ गया कि मैं जो उत्पाद बना रहा हूं, उसको दुनिया के 5% लोग ही ले रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा चीज बनाऊं जिसको दुनिया के 100% लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक प्रोडक्ट बना दिया जिसका नाम है टाटा नमक। जी हाँ दोस्तों, जब एक बिज़नेसमैन, इतने बड़े बिज़नेसमैन को समझ में आ रहा है कि लोगों के घरों-घर, हर घर में जा करके यदि मैं अपना बिज़नेस को करूँ, तो बहुत बड़ा पैसा आ सकता है, और यही सोच करके उन्होंने टाटा नमक को का निर्माण किया और आज उनका टाटा नमक घरों-घर, हर घर में उपयोग होता है। तो दोस्तों, जब उन्होंने, इतने बड़े बिज़नेसमैन जब सोच सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? हम पीछे रह जाते हैं। किस चीज़ का प्रमोशन करने के लिए कहा गया आपको? वही दाल, चावल, हल्दी, मिर्च, मसाला, नमक को। बड़े ही आसानी से आप बता सकते हैं कि श्रीमान जी, हमारी एक कंपनी है जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट की भांति हमको सस्ते में सामान मुहैया कराती है। क्या सामान है? हमारे घर में लगने वाली सारी वस्तुएँ हैं। ऐसे करके बड़ी ही आसानी से अपने बातों को उनके समक्ष रख सकते हैं और अपने काम को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रमोशन पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि आपको क्या चीज़ मिला है और उसको कैसे, किस तरह से करना है। उन चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि बदनामी होगी। कई लोग सोचते हैं कि बदनामी होगी। अरे तो मेरे यारो, किस बात की बदनामी? कि कंपनी भग जाएगी तो बदनाम हो जाऊँगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरा जीवन तबाह तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिस्टम को, यदि आपके मन में ऐसे बदनामी का डर है, तो सबसे पहले गहराई से उस सिस्टम के बारे में जानिए जिस सिस्टम पर आप काम करते हैं।
क्या है वो सिस्टम, कैसा काम करता है वो सिस्टम और क्या दे सकता है हमको ये सिस्टम, इस चीज को तह तक जा करके, उनकी गहराई तक जा करके उनको अच्छे से अच्छी उनकी जानकारी रखने की जरूरत है। जब आप तह तक जा करके उनकी जानकारी रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिल से आवाज आएगा, आपको विश्वास होगा कि यस, मैं जो काम कर रहा हूँ बेहतर से भी बेहतर काम कर रहा हूँ। और इस तरह से आप जब सोचेंगे, आपको एहसास होगा, तब आपके मन से डर निकल जाएगा। तो दोस्तों, बदनामी के डर से आप मत पीछे हटो, क्योंकि पैसों के अभाव में बदनामी, क्या आपको उस दिन नहीं लगा कि जिस दिन पैसों के अभाव में आप अपने बूढ़े माँ-बाप का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, पैसों के अभाव में आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, पैसों के अभाव में आप अपने घर में सुख-सुविधाओं को नहीं खरीद पाते हैं, तो क्या उस समय बदनामी का डर नहीं होता लगता आपको? यहाँ पर सबसे बड़ा बदनामी का डर लगना चाहिए। जी हाँ, मेरे यारो, तो दुनिया क्या कहती है, उस पर मत जाइए। दुनिया का काम है कहना, वो तो अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे। और जिस दिन यदि आप सफल हो जाएँगे, उस दिन एक ही शब्द आसानी से बोल देंगे कि अरे उसका नसीब ऊँचा था। आपके मेहनत को आपके नसीब के ऊपर डाल दिया जाएगा, उसका नसीब बड़ा ऊँचा था, बड़ा भाग्यमानी है, ऐसे बोल दिया जाएगा। आपके संघर्ष और तकलीफों को नहीं देखेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया तो कुछ भी कहेगी, आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है, ये देखिए आप जो है। बदनामी के डर से मत सोचिए दोस्तों, बदनामी हम गलत काम करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई मारपीट करता है, उसके एवज में जेल जाता है, तब उसको बदनामी नहीं होती है। तो हम तो दोस्तों एक पुण्य का काम कर रहे हैं। कौन-सा पुण्य का काम कर रहे हैं? लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का, लोगों को अच्छे बेहतर से बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाने का। यदि जो सोच के देखिए दोस्तों, आपके इस प्रयास से, आपकी इस कोशिश से 2, 4, 8, 10, 15 करते आपके नीचे में 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोगों की जॉइनिंग हो जाती है। और कल आगे चल कर के उनमें से 100 लोग करोड़पति होते हैं, हजारों लोग लखपति होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेली का ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000 आपके दिखाए रास्ते से कमाएँगे, तो बताइए कैसा लगेगा? गर्व होगा, नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, गर्व होगा तो अपने आप में अपने मन में मस्तिष्क में बैठा लीजिए और बैठा करके आप काम करेंगे, तो आपको लगेगा कि वाक़ई में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और तब आपके मन में बदनामी का डर नहीं रहेगा और यही बात हमको लोगों को बताना भी है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, एक और ऐसी छोटी-सी पॉइंट है, टॉपिक है, ये होता है दोस्तों प्राइज़। जी हाँ दोस्तों, हमारे सिस्टम के माध्यम से कई बार छोटी-छोटी प्राइज़ें निकलती है। दोस्तों, ये प्राइज़ ज़रूर छोटी होती है, लेकिन यही छोटी-छोटी प्राइज़ें आपको एक दिन बड़े से बड़े प्राइज़ की ओर लेके जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपना कुछ पुराना बीते अनुभव बताना चाहूँगा इस प्राइज़ के बारे में, जब चर्चा हुई तो मुझे याद आ गया। साल 10 की बात है। मैं वैसे इस संस्था में मुझे काम करते-करते आज लगभग 10 से 12 साल हो रहे हैं। सॉरी 12, हाँ, 12 साल हो गए हैं। तो साल 2010 से 11 की बात है, एक टाइम था जब मैं जिस कंपनी में काम करता था, उस समय में कंपनी में की ओर से मेरे लिए प्राइज़ निकाला गया। मुझे टारगेट दिया गया कि ये टारगेट आपको हिट करना है। मैंने कहा यस गुरुदेव, और मैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया, जी जान से लग गया। ना दिन देखा, ना रात देखा, ना धूप देखा, ना छाँव देखा, ना ठंडी देखा, ना गर्मी देखा, और मैंने बस एक ही चीज़ देखा कि मुझे ये प्राइज़ जो निकला है, तो मुझे इस प्राइज़ को करना है, मतलब करना है। और मैं उस प्राइज़ को करने के लिए बस लगातार लगे रहा। समय गुज़रते गया, मैं टारगेट के करीब पहुँचते गया, वक़्त बीतते गया। बस जिस दिन मुझे वो प्राइज़ को वो घड़ी आने वाला था, उससे 1 दिन पहले रात को 8 बज गया था और मैं अपने प्राइज़ से चंद कदम दूर था। मेरे मन में एक जुनून था कि मैं उस प्राइज़ को हिट करना है, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, बस करना ही है, बस करना ही है। और करना है उसके लिए मुझे इस काम को, इस टारगेट को अचीव करना है। ऐसे करके मैं कहीं फील्ड में निकला और उस टारगेट को पूरा करते-करते मुझे रात के 10 बज गया। उसके बावजूद मैं 1 कदम दूर ही था उस प्राइज़ से, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो रात हो गई, अब जो 1 कदम जो दूर हूँ, उस 1 कदम को मैं कल सवेरे मीटिंग से पहले पूरा कर लूँगा। ऐसे करके मैं जब घर के लिए आगे निकला तो गाड़ी मेरी पुरानी थी। मैं घर से 7 किलोमीटर दूर था और मेरी गाड़ी जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। वो इतना ज़्यादा पेट्रोल पी रहा था कि मैं समझ नहीं पाया और पेट्रोल खत्म हो गया। मैं उस गाड़ी को ठेलते 3 किलोमीटर दूर गया और रात के लगभग 11 से 12 बज गया। फिर मैं एक पहचान के घर को दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगा। तो रात 12 बजने की वजह से उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खटखट खोला।
उन्होंने मेरी आवाज़ सुना, लेकिन मन में डर था कि साला कोई चोर उकर सकता होगा जो 12 बजे रात को खटखटा रहा है। ऐसे करके उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कहा, "चल बेटा, यही तेरी संघर्ष की घड़ी है, यही तेरे इम्तिहान की घड़ी है।" और ऐसे करके मैंने फिर से अपनी गाड़ी को ठेलते-ठेलते रात को 1 बजे मैं अपने घर पहुँचा और उसके बाद खाना खाया, सो गया और सुबह फिर से मैं 5 बजे उठ गया। क्योंकि मेरे अंदर जुनून था उस प्राइज़ को मुझे लेना ही है। और मैं उठ करके उस प्राइज़ को पूरा किया और उसके बाद जब मीटिंग में पहुँचा, तो हज़ारों की भीड़ में मुझे सम्मान मिला और मेरी सारी थकान उस सम्मान से मिट गई मेरे यारो। ऐसा होता है जुनून। तो जुनून पालना पड़ेगा और यही छोटी-छोटी प्राइज़ों को पूरा करते-करते वो दिन भी आया, जब मैंने इसी उस कंपनी से प्राइज़ विनर बना, कार का प्राइज़ लिया और 16 फरवरी 2012 को मैंने अपने सपनों का वैगन आर लिया और उस कार को लगातार 5 साल तक चलाया भी, उसके बाद कुछ समस्या आई तो मुझे उस कार को डिस्पोज़ करना पड़ा। तो ऐसा एक संकल्प जब आप लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये छोटी-छोटी प्राइज़ें ही आपको एक दिन बड़ी प्राइज़ की ओर लेके जाएगी, आपको एक आपकी बड़ी से बड़ी मंजिल पर लेके जाएगी। तो दोस्तों, उस छोटे प्राइज़ की महत्ता को आप समझिए। छोटा चीज़ बड़ी बात कहते हैं। तो ये है प्राइज़ की कीमत और आगे चलते हैं वक़्त की ओर। वक़्त की कीमत को समझना है मेरे यारो। जीवन में जो वक़्त है, वो ज़िंदगी में आपको कुदरत जो है या ब्रह्मांड जो है या परमात्मा जो है, हर इंसान को के जीवन में 2 बार वक़्त ज़रूर देता है। और 2 बार मौका ज़रूर देता है, उस मौके को पकड़ लीजिए। यदि आज आपको मौका मिला है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुज़र जाने का, तो उस मौके को पकड़ लो और कुछ करके दिखा दो, क्योंकि कल का वक़्त आपके सामने क्या रंग लेके आएगा, ये कोई नहीं जानता है। आज आपको वक़्त मिला है, तो उस वक़्त को पकड़ लो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे और यारो। वक़्त कम है, लगा दो जितना दम है। वक़्त कम है, लगा दो जितना दम है। आज वक़्त मिला है, कुछ कर जाओ, क्योंकि क्या पता कब साँसें अंतिम हो जाए। क्या पता कब साँसें अंतिम हो जाए, इसलिए जब तक आपको साँसें मिली है, तब तक उस वक़्त को कुछ कर कर के दिखा दो। कुछ कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यस मेरे यारो, वक़्त की कीमत पहचान करके कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय सीनियर दिनेश प्रताप सिंह जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर गया, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया अपने परिवार के लिए कि आज उनको दुनिया छोड़े लगभग 15 से 20 दिन हो गया। लेकिन आज भी आए दिन उनकी आईडी पे सीलिंग लगती है और आए दिन उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 55,000 रुपए डेली का डेली आता है। ये है इस सिस्टम की खासियत मेरे यारो, ये है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस वक़्त की कीमत को पहचान लो, इस वक़्त को समझ लो, ये जो सिस्टम है आपको बहुत कुछ दे सकता है। और इस सिस्टम को जानने के लिए मैं यही कहूँगा और गुरुदेव लोग भी कहते आए हैं कि लगातार 90 दिन, मिशन 90 डेज़, यस, मिशन 90 डेज़ में लग जाओ और लगातार 90 दिन आपने दी ये कोशिश कर लिया, ये प्रयास कर लिया, अपने ही घर पर बैठे-बैठे अपने काम को कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। आप जब आपका भी 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपया लगातार आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, वक़्त की कीमत को पहचान लो, आज वक़्त मिला है, कुछ कर लो, बाद में कल पता नहीं वक़्त मिले या ना मिले, आज मिला है उसकी कीमत को पहचान लो। आगे चलते हैं, एक और ऐसे ही टॉपिक है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। लक्ष्य के बाद वक़्त के बाद आता है उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य बना लो। जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए और इस धरती पे आए हैं, तो कुछ करके दिखाने के लिए। एक उद्देश्य बना लो दोस्तों। जीवन में उद्देश्य को होना बहुत ज़रूरी है कि हमने हाँ, चौरा कहते हैं कि 83,99,999 योनि में भटकने के बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन का कुछ सार बना लीजिए, कुछ उद्देश्य बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह इस मीटिंग को सुन रहे मैं सभी साथियों को से, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि जीवन में यदि लक्ष्य नहीं बनाए हों, उद्देश्य नहीं बनाए हों, तो आज अपने जीवन में उद्देश्य बना लो कि इस जीवन में हमको क्या करना है। जब तक हमारी साँसें हैं, तब तक हमको क्या करना है, ऐसा एक उद्देश्य बना लो। अपने परिवार के लिए, अपने गाँव के लिए,
अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए, अपनी इस धरती माता के लिए। क्या करना चाहते हैं आप? ऐसा एक उद्देश्य बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों उद्देश्य विहीन व्यक्ति जो है बस चलते रहता है और एक वो दिन आता है जब लोग कहते हैं कि अच्छा हो गया, एक धरती का बोझ कम हो गया। तो दोस्तों आपको जिस दिन आपकी यात्रा अंतिम हो, इंसान का जो असली कमाई जो होता है ना, वो उसी दिन पता चलता है। जब आप आखिरी यात्रा में चलेंगे, तब आपके पीछे कितनी बड़ी भीड़ लगती है, ये तय करता है कि आपके जीवन का उद्देश्य कितना बड़ा था और आपने क्या किया जीवन में। तो दोस्तों एक उद्देश्य बना लीजिए कि मैं ये काम को कर रहा हूँ, अपने साथ-साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाऊँगा। अपने साथ-साथ अपने परिवार को अच्छा जीवन दूँगा। अपने साथ-साथ समाज में जो व्याप्त बेरोज़गारी है, बेगारी है उसको दूर करूँगा। लोगों की जो सोच है, उसको थोड़ा एक ऊँचे स्तर पर लेके जाऊँगा, लोगों को रास्ता दिखाऊँगा। गरीबों को उसके गरीबी से दूर करने का रास्ता दिखाऊँगा। जो भी आपका एक जीवन का एक उद्देश्य बना लो कि मुझे ये करना है। लोगों को बेसहारा लोगों को सहारा दूँगा, ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा। जो भी है, आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाइए कि मुझे इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है और मुझे अपने काम को बेहतर से बेहतर मुकाम पर लेकर जाना है। तो इस तरह से आप यदि एक जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और दोस्तों, पुनः मैं अपने पहले टॉपिक पे आऊँगा, सकारात्मक। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में सकारात्मक का संचार ऐसे कर लीजिए, ऐसे कूट-कूट करके भर लीजिए कि ना शब्द कभी आए ही मत। और सकारात्मक सोच के साथ हमेशा लोगों को सकारात्मकता दिखाइए। आज युवा बेरोज़गार जो है युवा हैं और बेरोज़गार हैं, लेकिन फिर भी अपने भविष्य के प्रति सचेत नहीं हैं। सचेत हो जाइए और सचेत कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सचेत करके चलेंगे तो अपने साथ-साथ लोगों के भी जीवन में अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने बातों को रखने का मैंने प्रयास किया। जाने-अनजाने में मुझसे यदि कोई त्रुटि हुई होगी, तो उसके लिए मैं दोषी हूँ और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों बस ज़्यादा और ना कहते हुए बस इन चीज़ों को आप अपने जीवन में समावेश करेंगे और अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कुछ 2 लाइन के साथ में अपने बातचीत को विराम करूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की ठोकर से। टूट जाता है शीशा पत्थर की ठोकर से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मेरी बातों को सुना और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर ऊँचाइयों पर लेकर जाएँगे और आपका सभी सपना साकार हो। आपका सभी सपना साकार हो, आपको हर वो मंजिल मिले जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, हर वो कामयाबी मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने बातचीत को विराम करूँगा एवं मंच पर पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव जिन्होंने मुझे आज 2 शब्द कहने का अवसर दिया। तो वेलकम सर जी, वेलकम गुरुदेव मिस्टर यादराम साहू सर जी, वेलकम सर। थैंक यू टेकराम सर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें सीख दिया कि नकारात्मक और सकारात्मक सोच से अपने प्रमोशन को वक्त के साथ कैसे बदलें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। थैंक यू टेकराम।